बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। ढाबों की ख़ास चीज़ जो होती है वो है चने की दाल। लेकिन अक्सर चने की दाल बनाते हुए कुछ हमसे गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से चने की दाल में परफेक्शन नहीं आती। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जिससे हमारी चने की दाल बिल्कुल परफेक्ट और ढाबे वाले टेस्ट की बनेगी। कोई एक्स्ट्रा मसाले इसमें नहीं डलते, बिल्कुल सिंपल घर के मसालों से बनके तैयार होती है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम के करीब चने की दाल ले ली थी जिसे 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। सबसे पहली गलती जो हमसे हो जाती है वो ये है कि जब हम दाल को भिगोते हैं तो हम भिगोने के बाद दाल का जो पानी है वो हम फेंक देते हैं। सबसे पहले दाल को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, फिर 1 लीटर पानी में 2 घंटे के लिए दाल को भिगो के रख दिया था। 2 घंटे भीग जाने के बाद इसी पानी के साथ में दाल को बॉईल कर लूँगी। दाल बॉईल होने के लिए रखती है। अब हम दाल का मसाला तैयार कर लेंगे। मसाला तैयार करने के लिए मैंने 1 कप ऑयल लिया है। ऑयल गर्म हो जाने के बाद 2 अदद प्याज बारीक कटी हुई इसमें शामिल कर देंगे। चने की दाल में ऑयल थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर चने की दाल में ऑयल कम डालेंगे तो फिर उस पर तरी नहीं आएगी और दाल खुश्क बनती है। जब प्याज गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएं तो उसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हिलाएंगे और उसके बाद 1 से 1.5 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि लहसुन के कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाए। 3 से 4 अदद टमाटरों का पेस्ट बना लिया था, वो भी इसमें शामिल कर दिया था। इसके बाद 3 से 4 मिनट के लिए ढक के इसको पकाएंगे। ये देखें, मसाला हमारा तैयार होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर। इन सब चीज़ों को मसाले में डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे। 4 से 5 मिनट ढक के पकाने के बाद इसमें हरी मिर्चें शामिल करूंगी। 4 से 5 हरी मिर्चें दरमियान से कट लगा के मसाले में डाल के अच्छी तरह से भून ली थी। मसाला हमारा तैयार हो चुका है। साथ ही दाल जो हमने बॉईल होने के लिए रखी थी वो भी तैयार हो चुकी है। ये देखें, दाल इतनी गलनी चाहिए कि दाल का दाना बिल्कुल गल भी गया हो और नरम भी ना हो ज़्यादा। उबली हुई दाल को उसके पानी के साथ मसाले में शामिल कर दिया था। मसाले में शामिल करने के बाद 1 टीस्पून इसमें सूखी मेथी शामिल कर दी थी। 1 टीस्पून काली मिर्च का भी शामिल कर दें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखें, इतनी खिली हुई दाल हमारी तैयार हुई है। हरा धनिया शामिल कर दें। बहुत ही मज़े की ये दाल तैयार होती है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप इस तरीके से मसाला फ्राई चने की दाल बनाएंगे तो यकीन करें बहुत ही मज़े की बनेगी। धनिया डाल देने के बाद आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रख दें। और ये देखें, दाल हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखें, एक एक दाना बिल्कुल खिला हुआ है, ना दाल बिल्कुल नरम हुई है और ना ही ये दाल बिल्कुल कच्ची है। बहुत ही मज़े की ये दाल तैयार हुई है। आप इस रेसिपी से दाल को ज़रूर बनाइएगा। अगर आप मेरी इस रेसिपी के मुताबिक चने की दाल बनाएंगे तो यकीन करें कि आपकी दाल बिल्कुल ढाबा स्टाइल वाला टेस्ट देगी। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।